बीते दिन पंचकुला में एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला का कत्ल किया गया। हालांकि जब पुलिस ने जांच करी तो उसमें कत्ल करने वाली जो महिला थी उन्हीं के घर में काफी लंबे समय से काम कर रही थी। तो अभी तक क्या कुछ इस मामले में हुआ है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीसीपी पंचकुला अदिति सिंह मौजूद है। मैम, 24 घंटों में सबसे पहले तो आप लोगों ने एक्यूज को पकड़ा है, पूरा मामला समझना चाहेंगे मैम, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया और अभी तक क्या सामने आया है? देखिए, हमें कल हमारी पुलिस चौकी 21 में इंफॉर्मेशन मिली थी और एक बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ मिसिंग है और वारदात से पहले उन्होंने कहा कि वो सुबह अपनी जो उनकी हेल्प थी उनको कन्फ्रंट करने गई थी कि तूने मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट्स को चोरी किया है। फिर उसके बाद जब उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वहाँ पे उन्होंने पाया कि इनकी वाइफ तो नहीं मिली, पर तो उन्होंने उनकी सर्च शुरू कर दी। फिर जब घर को और ये बिल्डिंग को सर्च कर रहे थे तो छत पर उनकी नाश मिली और फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे चौकी इंचार्ज ने सारे सीनियर ऑफिसर्स को बताया और वहाँ पे हमारी फोरेंसिक टीम को बुलाया और तुरंत वो एक्यूज की जांच में लग गए, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने शक जाहिर किया था कि बेबी उनकी मेड नहीं है वारदात करी हो। फिर तुरंत जब उन्होंने ये कार्रवाई करी और उन्होंने पाया कि जो मेड का घर था वो लॉक था बाहर से और उन्होंने देखा कि अंदर काफ़ी सामान फैला हुआ था और लग रहा था कि कोई कमोशन कुछ तो हुआ है अंदर। फिर जब हमारी टीम्स ने भी सर्च शुरू की तो ऊपर उन्होंने देखा कि जो ये मेड थी ये वहाँ पे छुपी हुई मिली और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने माना भी है कि इनकी धक्का मुक्की में उनको लगी है और उनकी मृत्यु हुई है। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं और जैसे कुछ होता है मैं आपसे शेयर करूंगी। मैम, पैनिक हो गए थे इस वजह से सारी सिचुएशन उन्होंने, क्योंकि डेड बॉडी दूसरे घर पे की छत पर मिली। देखिए, इन्होंने ऐसा बोला है कि मे बी हो सकता है इन्होंने छुपाने की कोशिश करी हो, मे बी अभी हम जांच कर रहे हैं सारे पहलू की, तो मैं अभी कुछ भी कहना इस समय पर मुश्किल है। तो जब पोस्टमार्टम होगा और उसकी रिपोर्ट आएगी उससे ही कॉज ऑफ डेथ हमें पता चलेगी क्या थी एक्चुअली। सुनीता के साथ में जो इसमें एक्यूज्ड है मैम, उनका पति और उनके बेटे भी हैं, दोनों की भूमिका अभी तक किस तरीके से सामने? जी देखिए, जब हमें मेड मिली उनके घर पे तो उनके साथ ही उनके बेटे भी थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये क्राइम कर बेसिकली इन्फॉर्म किया हुआ था अपने फैमिली को। तो उनके हस्बैंड और उनके बेटे दोनों को इसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो हम अभी देख रहे हैं इसमें एक्चुअल वारदात किसने करी और किसने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करी है, बाकी जांच में पता चलेगा। क्योंकि जो मैम मृतक बुजुर्ग महिला हैं, उनके जो हस्बैंड है वो रिटायर्ड कैप्टन है आर्मी से और यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड जो है आर्मी से वेटरन्स यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप लोगों से भी अपील करेंगे, क्योंकि 20 सालों से ये काम कर रही हैं और इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, तो आप? मैं इसमें आपके माध्यम से यही अपील करूंगी कि अभी अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे बहुत सारे हम देखते हैं यहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आर्मी पर्सनल हैं और उन सबके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत हो आप उस पर इन्फॉर्म कीजिए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने पास के थाने चौकी में जाइए और अपने आप पंजीकरण करवाइए। और अगर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई भी आपकी मदद करने के लिए बहुत सालों से रह रहा है, तो प्लीज़ उसका वेरिफिकेशन कराइए। प्लीज़ ये मत सोचिए कि मेरे साथ बहुत सालों से है, बुरा लगेगा, कुछ भी होगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है और इससे आपकी मदद करने में हमें आसानी मिलती है। जैसे कि आपने बोला कि इस मामले में पंजीकरण नहीं करवाया गया था और 15-20 साल पुराने हेल्प का भी उनके पास आधार कार्ड नहीं मिला है, तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ उनका वेरिफिकेशन कराइए और ये आपको ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो ये कहीं प्रवासी हैं मैम, कहाँ के? देखिए, अभी इन्होंने यही बोला है कि हम कई सालों से यही रह रहे हैं, बाकी अभी उनके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उससे पता चलेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। रिटायर्ड कैप्टन है, उनकी ओर से आपको क्या कहा गया है अभी तो वो बहुत आप जान सकते हैं, वो बहुत ग्रीफ में है, तो बाकी जैसे जैसे पाया जाएगा जांच में मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। तो कह सकते हैं कि फिलहाल कल जो है आरोपियों को पेश किया जाएगा कोर्ट में। हालांकि उससे पहले अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में आज पूछताछ होगी, गिरफ्तार किया गया है और अपने आप में कहें कि एक बड़ी वारदात है जो पंचकुला में हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के जो तार है वो यही जुड़ रहे हैं कि गहने चोरी से संबंधित है, लेकिन आगे इसमें क्या कुछ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट न्यूज, पंचकुला।